मौला अली इंटर कॉलेज में सर सैयद डे का हुआ आयोजन। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 80% से अधिक नंबर लाने वाले 70 विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। महान शिक्षाविद व एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन 17 अक्टूबर के अवसर पर मौला अली इंटर कॉलेज में सर सैयद डे के अवसर पर अलशीबा ने कुरान करीम की तिलावत से प्रोग्राम की शुरुआत की। मेहमान खुसूसी एसडीएम व अपर नगर आयुक्त एएच नकवी, मेहमान हाशिम फिरोजाबादी, प्रोफेसर शाहरियार अली, समाज सेवी हिकमतुल्लाह खान, मिर्जा अखलाक बेग और तमाम स्कूलों के जिम्मेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मेहमान खुसूसी एसडीएम एएच नकवी ने अपने संबोधन में शिक्षा के प्रति सर सैयद के संघर्ष, लगन और समर्पण के विषय में बताया और शिक्षा को कामयाबी के लिए जरूरी बताया। मेहमान जी वकार मशहूर शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी ने विद्यार्थियों को तालीम की अहमियत से आगाह करते हुए कहा कि केवल और केवल शिक्षा ही हमें कामयाब कर सकती है। उन्होंने लोगों के इसरार पर अपने बेहतरीन कलाम के जरिया तालीम के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर मौला अली कॉलेज के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि सर सैयद का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि शिक्षा के प्रोत्साहन में चाहे जितनी भी परेशानी क्यों न आए, हमें पूरे विश्वास और हिम्मत से अपने मकसद को पूरा करने में लगना चाहिए। इस दौरान सर सैयद के संघर्ष पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी एलसीडी पर दिखाई गई। सैयद डे के इस अवसर पर मौला अली और फारूक आजम के लगभग 70 ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को मेहमानों के जरिए सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जो 80% से अधिक नंबर लाकर इस साल बोर्ड परीक्षा को उन्होंने पास किया है। कार्यक्रम की सदारत कर रहे प्रोफेसर शाहरियार अली ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है और हर साल मीडिया के जरिए पता चलता है कि मौला अली कॉलेज और फारूक आजम का रिजल्ट 100% है, तो कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा रिजल्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले ऐसे इदारों की कदर करनी चाहिए। प्रोग्राम का संचालन कर रहे अफजाल सर ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा की। जनाब डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब और उनकी अहलिया भी हैं, जिन्होंने मैं मेरा मुसलसल देखता आ रहा हूँ कि जब कभी भी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट आता है तो हमें सोशल मीडिया पर ये देखने को मिलता है कि मौला अली और फारूक आजम का जो है 100% रिजल्ट रहा। सर सैयद का सबसे अजीम कारनामा ये था कि वो एक सोशल रिफॉर्मर और कौमी रहनुमा भी थे। सर सैयद ने अपने ज़माने की अहले कमाल के सर फैज़ हासिल किया। 1839 के पास उन्होंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत इख्तियार कर ली और 1862 में जब वो गाजीपुर में थे, उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। ज़ीनते पंखाब से सैयद की है ताबीर तू, हिंद की दीवार पर सबसे हंसी तस्वीर तू, ज़ीनते पंखाब से सैयद की है ताबीर तू, हिंद की दीवार पर सबसे हंसी तस्वीर तू, अरबों अफ्रीका हीरा सबकी है तंजीर तू, मिल्कियत हर मुल्क की हर कौम की जागीर तू, मिल्कियत हर मुल्क की हर कौम की जागीर तू। काम दिखला दिया जमाने को जोरे दिलो दिमाग, बदला दिया वो करते हैं करने वाले काम, नियत तुझी बखैर तो बरकत खुदा ने दी, कॉलेज हुआ दुरुस्त बसत शानों ने एक्स्ट्रा, सरमाए में कमी थी सहारा कोई न था, सैयद का दिल था दरपे तकमीली इंतजाम, आखिर उठा सफर को वो मर्द फस्ता पाए, अहबाब चंद साथ थे इल्म खुश कलाम। जनाब डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब और उनकी अहलिया भी हैं, जिन्होंने मैं मेरा मुसलसल देखता आ रहा हूँ कि जब कभी भी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट आता है तो हमें सोशल मीडिया पर ये देखने को मिलता है कि मौला अली और फारूक आजम का जो है 100% रिजल्ट रहा। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़
सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। बहुत जवाब, बहुत ये 10th तक मैं एएमयू में नहीं पढ़ा हूँ। 10th तक एजुकेशन मेरी जो है वो एमपी में हुई है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और उसके बाद 11th में मेरा एडमिशन हुआ था। 11th के लिए मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था जब एएमयू का, तो एएमयू के 2 टेस्ट होते हैं, एक साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए होता है और एक होता है कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। मैंने दोनों के लिए एग्जाम दिया था, फॉर्म भरे थे, और इत्तेफाक से मेरा साइंस स्ट्रीम में नहीं हुआ, कॉमर्स स्ट्रीम में जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे ये नहीं पता था कॉमर्स होता क्या है। मुझे लोगों ने बताया कि चलो तुम्हारा एएमयू में एडमिशन हो रहा है, खुशनसीब हो, बहुत कम बच्चों का एएमयू में एडमिशन होता है, तो तुम कॉमर्स ले लो। और मुझे ये नहीं पता, मेरे पास गूगल भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं गूगल कर लूँ, मतलब मोबाइल उस तरीके, गूगल तो था लेकिन दस्तयाब उस तरीके से नहीं था जैसे आज के जमाने में दस्तयाब है हर किसी को, कि कोई भी चीज आपको मालूम करनी है तो आप फौरन गूगल करते हैं, आपको पता चल जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास इंफॉर्मेशन की बहुत कमी थी। मेरे आसपास जो लोग थे वो भी मुझे जानकारी सही नहीं दे पाते थे, नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें नहीं पता था कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मैंने एडमिशन लिया 11th-12th की, फिर उसके बाद लगा कि अब कॉमर्स से 11th-12th कर लिया तो क्या करना है, बीकॉम ही करना है। बीकॉम में एडमिशन हो गया एएमयू में, बीकॉम कर लिया। बीकॉम के बाद क्या करना है, सारे लोग एमबीए कर रहे थे तो मैंने भी एमबीए कर लिया, तो चलो एएमयू से टेस्ट दिया, क्वालिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और एमबीए कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नौकरी करनी है, नौकरी पे चले गए। यहां तक एक जो फ्लो था उस फ्लो में चलते चले गए। शुक्र है मेरे असातिज़ा का, शुक्र है मेरे वालिदैन का, जिन्होंने हमेशा हर तरीके से सपोर्ट किया, गलत आदतों में नहीं पड़ने दिया। इसलिए शायद जो है वक्त पर कामयाबियां मिलती रही। नौकरी भी मेरी बहुत जल्दी लग गई थी और बहुत अच्छी नौकरी थी। नौकरी करते वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ करना है। बहुत लेट हो गया था, वक्त निकल गया था, लेकिन समझ में आ रहा था कि जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी जी है, शायद मुझे कुछ और तरीके से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी, कोई और रास्ता मुझे अपनाना चाहिए था। जब मैं नौकरी कर रहा था, मैं सोचा मुझे जिंदगी भर ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। फिर मैंने सोचा, मैंने एक्सप्लोर किया चीजों को। तब तक मैं काफी समझदार हो चुका था। जो नॉलेज जिसको आप कहते हैं बहुत दस्तयाब थी मुझे हर तरीके से, आजकल जिस तरीके से आप लोगों को दस्तयाब है उसी तरीके से दस्तयाब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। मैंने आईएएस की तैयारी करी। आईएएस में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक मैं गया था, लेकिन यूपी का जो पीसीएस था उसको मैंने फाइनली क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई। ये आज फारूक आजम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मौला अली इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटर के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जिन्होंने हाई स्कूल में 80% और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में 75% नंबर हासिल किए हैं, उन्हें मेहमानों के जरिए यहाँ उनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई के लिए सर्टिफिकेट और मेडल देकर के नवाजा गया। आज सर सैयद डे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, आज के दिन को हमारे यहाँ एक तालीमी डे या सर सैयद डे के तौर पर मनाया जाता है और इसका बड़ा मकसद तालीम को फरोग देना है और पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मौके पर एसडीएम जनाब नकवी साहिब, प्रोफेसर शहरयार साहिब, मशहूर शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहिब
और कई स्कूलों के जिम्मेदारान समाज सेवी जनाब हिकमतुल्लाह साहब, मिर्जा अखलाक बेग साहब और स्कूलों के कई सारे जिम्मेदारान यहाँ आए और हम बच्चों को खिताबात किया और अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अफजाल भाई का भी, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम की एंकरिंग की। तमाम बच्चों को, लगभग आज 70 बच्चों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे बोर्ड एग्जाम में नुमाया कामयाबी जिन्होंने हासिल की थी, इस मौके पर उन्हें सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दे करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। तालीम ही वो हथियार है जो इंसान को दुनिया की कामयाबी और बुलंदी से हमकिनार कराता है। आज इस मौके पर ये मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएं, हालात कैसे भी हों, लेकिन तालीम से कभी भी दरगुजर ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का और आपके चैनल के जरिए इस पैगाम देने का। अस्सलाम वालेकुम। फिरोजाबाद में न्यूरो सर्जरी एवं ट्रॉमा की सुविधाएं रात्रि में भी उपलब्ध। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर अंसारी MBBS MS SNMC आगरा MCH KGMU लखनऊ सलाहकार न्यूरो सर्जन। निम्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए लाभकारी: सिर दर्द, गर्दन व कमर दर्द या चेहरे की नसों में दर्द, सिर में चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमागी बुखार, रीढ़ की TB, मिर्गी एवं दिमागी दौरे, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क और स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर, दूरबीन से मस्तिष्क और स्पाइन सर्जरी, माइग्रेन का इलाज, एक्सीडेंट एवं ट्रॉमा का संपूर्ण इलाज, लकवा या फालिस की शिकायत, परामर्श शुल्क 200 रुपये, OPD समय सोमवार से गुरुवार, आकस्मिक सेवा शनिवार से रविवार शाम 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक, प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक, 24 घंटे रात्रि किसी भी समय न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल में मिलेंगे। लक्ष्मी हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, पता लक्ष्मी हॉस्पिटल नगलाबरी फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078221122।